नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है दोस्तों? खबर है कि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। जो वर्तमान के प्रधान हैं अभी तक मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, ज्ञापन सौंप रहे थे कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए लगातार मांगे उठ रही थी अलग अलग संगठनों की तरफ से, लेकिन दोस्तों सरकार ने कोई बात नहीं मानी। यानी कि सरकार ने साफ कह दिया कि प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। जब प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अब प्रशासक जो है दोस्तों प्रधानों का काम करेंगे, यानी कि प्रशासक जो हैं वही प्रधान कहलाएंगे। लेकिन प्रधान जितनी ताकत प्रशासक के पास नहीं होती। प्रशासक के लिए दोस्तों कैबिनेट में प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। प्रशासक कौन लोग बनेंगे यह भी आप जानिए। उसके बाद पंचायत का चुनाव कब होगा ये भी आप जानिए। यानी कि 26 मई को 57,695 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों समाप्त हो रहा है। और जरूरी काम के लिए भैया प्रशासक ही बैठाए जाएंगे। मतलब कि वर्तमान के प्रधानों के लिए बड़ा झटका है और वर्तमान के प्रधान को प्रशासक नहीं बनाया जाएगा। वर्तमान के प्रधान को लेकर के लोग दावा कर रहे थे कि इनको ही प्रशासक बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है शासन स्तर पर जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे और जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक पैसों का लेन देन, पंचायत का जरूरी काम संभालने का काम करेंगे। तो प्रशासक को लेकर के पंचायती राज व्यवस्था क्या कहती है पहले इसको जान लीजिए। पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत चुनाव समय पर न होने की स्थिति में राज्य सरकार जिलाधिकारी को प्रशासक या प्रशासनिक समिति बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार बनाता है और या फिर जिलाधिकारी बनाता है, और ये लोग प्रशासक और प्रशासनिक समिति बनाते हैं। एक प्रशासक होता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी कमान होती है, लेकिन जब प्रशासक समिति बनाई जाती है दोस्तों तो इसमें क्या होता है, इसमें मेंबर भी बनाए जाते हैं। प्रशासक के साथ साथ मेंबर भी बनाए जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, निवर्तमान जो ग्राम प्रधान है या सरकार द्वारा तय व्यक्ति अध्यक्ष होता है। कभी कभी ये भी होता है जो वर्तमान का प्रधान है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है या फिर सरकार द्वारा तय किया जाता है। साथ ही वार्ड के सदस्य जो होते हैं, वार्ड के मेंबर जो होते हैं, उनको भी इसमें मेंबर बना दिया जाता है, जिससे स्थानीय जुड़ाव बना रहता है। कहने का मतलब पारदर्शिता का अभाव। संगठन का आरोप है कि साल 2021 में भी प्रशासक के कार्यकाल के दौरान करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसका सही हिसाब किताब सामने नहीं आया। इससे वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका भी बढ़ती है। सामाजिक ताने बाने की समझ नहीं होती है ज़्यादातर प्रशासकों को दोस्तों, और ज़्यादातर प्रशासक उस गांव का निवासी नहीं होता है जब सरकारी कर्मचारी बनाया जाता है। तो ऐसे में कहने का मतलब होता है शांति व्यवस्था हो या फिर सुख दुख हो, गरीब के लिए मदद हो, तो प्रशासक उतना अच्छा काम भी नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि भैया हो साफ साफ है कि प्रशासक ही कमान संभालेंगे। प्रशासक में काफ़ी कमियां हैं, हालांकि प्रधानों में भी तमाम कमियां होती हैं। वो क्यों, 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं दोस्तों। वोटर लिस्ट के अधूरे होने को लेकर के इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहा है। और ओबीसी आरक्षण दोस्तों, ओबीसी आरक्षण के लिए आप सभी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। जब राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है तो राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करती है। सरकार को गठन पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पंचायत चुनाव लेट कराने के इरादे से ओबीसी आयोग का गठन लेट किया। जब ओबीसी आयोग का गठन लेट हुआ तो इससे कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी दिक्कत हो रही है। और ओबीसी आयोग का गठन हो गया है तो 6 महीने का उसको समय दिया गया है, 6 महीने में वो रिपोर्ट लगाएगा। तो कहने का मतलब चुनाव तो संभवतः 2027 में ही होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद होने की ज़्यादातर संभावना है। लेकिन सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, और सरकार की सोच है कि पंचायत चुनाव
को विधानसभा के चुनाव में के बाद कराया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐलान कर देता है या आदेश दे देता है तो पंचायत चुनाव पहले भी हो सकता है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।